अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 9th 10th इस्लामिया जो है उनकी प्रेजेंटेशन जो है पेपर पैटर्न यानी कि जिस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने आपको इसकी वीडियो बनाई है चलते स्टार्ट से। अच्छा, क्योंकि 9th 10th का जो है उनकी बुक की सेम है, प्लस उनका सिलेबस जो है जस्ट वो डिवाइड हुआ है। बाकी उन दोनों क्लासेस का पेपर पैटर्न सेम है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और साथ जो है आयात का तर्जमा है, हदीस की तर्जमा और तशरीह है और मौज़ूआत मुताला, यानी टॉपिक सेम है, मतलब टॉपिक डिफरेंट है लेकिन पेपर पैटर्न जो है वो सेम है। तो इसलिए 9th और 10th दोनों इसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन में 9th क्लास के लिए बनाई है, लेकिन 10th क्लास के लिए बिल्कुल सेम होगी। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है हिस्सा अव्वल आएगा पेपर में, आपके सबसे पहले लिखा होगा जो आपको सब्जेक्ट पेपर मिलेगा, उसमें आएगा हिस्सा। से पहले मैं बताती चलूँ, जैसे कि मैं हर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि जो अक्सर जो है व्यूअर्स वो न्यू होते हैं, न्यू कमर होते हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो इसमें आपने क्या लेना है, 2 स्केल ले लें। एक लार्ज साइज स्केल जो है वो ये 1 साइड मार्जिन लाइन के लिए, और जो शॉर्ट स्केल है वो मतलब जो हाफ स्केल है वो आप ले लें, जो हेडिंग्स है उनको अंडरलाइन करने के लिए। और ये लाइनिंग जो है हमेशा आपने एंड पे रखनी है, एंड में लगाने के लिए। और इस साथ जो आपने कैरी करना है इंक पेन है ऑफकोर्स, और साथ जो है आप 605 कट मार्कर है, ये जो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन हेडिंग्स है उनके लिए मैंने लिया, और 604 मार्कर जो है सब हेडिंग्स के लिए। और साथ जो है आप 605 मार्कर जो है उसकी ब्लू कैप है, और 604 मार्कर जिसकी टिप थोड़ी सी कट होती है, दोनों कट मार्कर है लेकिन इसकी टिप छोटी होती है शॉर्ट हेडिंग के लिए, और इसकी टिप थोड़ी सी मोटी होती है बोल्ड हेडिंग के लिए। और एक 605 कट मार्कर आप वैसे भी कैरी करेंगे। देखिए मैंने इसको कट किया हुआ है और ये डबल कट है, ठीक है। ये मैंने खुद ब्लेड से कट किया। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है कैसे कट करना हो, ताकि आप जब मार्जिन लाइन ड्रॉ करें या अंडरलाइन करें हेडिंग्स को तो खुद बहुत डबल आउटलाइन है और लुक इसकी अच्छी लगती है, और आपको 2 बार नहीं 1 बार ही लाइन लगानी पड़ेगी, खुद ही डबल आउटलाइन लगेगी। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हिस्सा अव्वल है, उसमें सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है, वो दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। तो आप मेन हेडिंग दे दें, सवाल नंबर 2 की हेडिंग भी नाम दें, आप हिस्सा अव्वल लिखें, मुख्तसर सवाल के जवाब इसकी मेन हेडिंग दें 605 मार्कर से। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 2 की हेडिंग दें, और सवाल नंबर 2 में यानी कुरानी आयत के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपने क्वेश्चन लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आप जस्ट उसके पार्ट्स मेंशन करें, क्योंकि चॉइस होती है 6 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9। तो आपने जो भी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप उसके जो है मार्किंग दें, नंबरिंग दे, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें। अब क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जामिनर अपनी मर्जी से आपको 2 आउट ऑफ 2 दे, 2 आउट ऑफ 1 दे, तो उसके लिए आप जो है उस पर भी आप जो है मेहनत करें, हेडिंग्स बनाएं। अगर हेडिंग्स पॉसिबल है तो आप लाजमी बनाएं। अगर बिलफर्ज जैसे कि वो सूरत अनफाल है या सूरत मुमतहना है या सूरत हिसाब है, उसमें जंग या उसके हवाले से कोई भी सूरत के हवाले से वाक़या वगैरह या कोई भी बात पूछी जाती है तो जिसकी हेडिंग नहीं बन पाती, तो आप जस्ट क्या करें, डायरेक्ट उसको यहाँ पे स्पेस देके, जैसे पैसेज अटेम्प्ट करते हैं ना, तो स्पेस देके आप उसका आंसर लिख दें, बस पार्ट मेंशन कर लें, या जो आपकी हेडिंग दे दें ये नेसेसरी नहीं है, जस्ट आप ये जवाब अगर यहाँ कट कर दें तो इस तरह स्पेस देके यहाँ से उसका आंसर लिखें, और 3 to 4 लाइन्स में कवर करें, इससे ज्यादा एक्सटेंड मत करें, इसे शॉर्ट मत करें। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप एक लाइन स्किप कर दें, तो ताकि थोड़ा सा ज्यादा वो ना हो जाए, जिस तरह क्या कहते हैं उसको, ज्यादा मर्जी ना हो जाए, थोड़ा सा स्पेस भी आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेंशन करें। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि उसमें सूरत अनफाल में मुसलमानों के लिए काफिरों से मतलब हदायत दी हुई है, तो इसमें हेडिंग बन रही थी तो मैंने हेडिंग बना ली। अगर आपसे जल्दी जल्दी नहीं बन पा रही तो आप जस्ट ना हेडिंग बनाएं, आप जस्ट क्या करें स्पेस में पैसेज की फॉर्म में 3 to 4 लाइन्स में आंसर लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपके पास जो है आयत में से कोई से 2-3 वर्ड पिक करके पूछा जाता है, इसका तर्जुमा करें या इसके मायने बताएं, इसका मफहूम बताएं। तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, 9th 10th दोनों में इस तरह के क्वेश्चन होता है, तो मायने लिखें, या अगर मफहूम पूछा तो मफहूम की हेडिंग दें, या अगर तर्जुमा पूछा जस्ट तर्जुमा की हेडिंग दें और उसका आंसर लिखें। आप क्योंकि मायने पूछे तो आप इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा पहले उसके मतलब डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड तर्जुमा उसका बताएं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें कि इससे मतलब क्या हिकमत है, क्या बात है इसके पीछे छुपी हुई, उसके बाद मफहूम लिखें। और अगर जस्ट तर्जुमा पूछा तो जस्ट आप तर्जुमा की हेडिंग देकर उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं कि जहाज से मतलब कोई कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें, या रोज़े से मतलब कोई कुरानी आयत या कोई हदीस लिखें। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो आप उसकी हेडिंग इस तरह दे सकते हैं, जहाज जो भी टॉपिक है उसके बाद कुरानी आयत का तर्जुमा, ठीक है। उसके बाद तर्जुमा है तो उसको जैसे डेफिनेशन लिखते हैं ना, आप थोड़ी सी स्पेस इधर से भी छोड़िए इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख दिया। आप देखें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत अच्छा सा लिखा हुआ लग रहा है। और अगर ज्यादा लंबी तर्जुमा फिर आप जो है स्पेस कम देना, और अगर शॉर्ट तर्जुमा मतलब कि 1 लाइन का तो आप जस्ट उसको बिल्कुल सेंटर में करें, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। इसके बाद फिर इसी तरह आपने हेडिंग देंगे। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये वर्ड बताया होता है कि पुरानी आयत का कि इसका तर्जुमा लिखना है, जस्ट आप अगर आप उसे अरबी में लिखना चाहते हैं, अगर आपकी अरबी अच्छी है तो आप उसे लिखें, और अगर आपकी अरबी अच्छी नहीं है तो आप उसे सिंपल लिखें, ऊपर वो जो उसके पेश ज़रफ़ वगैरह वो अपना लगाएं, जस्ट आप सिंपल अरबी लिख लें और उसके बाद उसका तर्जुमा लिख दें। अगर ये भी स्किप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि तर्जुमा या मायने या उसकी हेडिंग है, उसके बाद उसका इन्वर्टेड कॉमा में तर्जुमा कर दें। इसके बाद है जब जैसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाए आप उसको एक लाइन लगा लें, ये भी आपने स्पेस छोड़ लेनी और एंड में लगानी है लाइनिंग सारी। जितनी भी मैं हेडिंग्स वगैरह लिखती हूँ उसकी एंडिंग जब पेपर आपका खत्म होने वाला होता है तो मैं टाइम मैनेज किया होता है, तो कुछ ना कुछ टाइम लाजमी रखा होता है कि एंड पे मैंने इसकी हेडिंग्स जो अंडरलाइन करनी है, मार्जिन लगानी है, तो तब आपने लगानी है। इसके बाद सवाल नंबर 3 की हेडिंग दें 605 मार्कर से। उसके बाद फिर सेम उसी वजह से आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। किसी की डेफिनेशन पूछी हुई है तो उसकी हेडिंग बना के लिखें, उसने अखलाक से क्या मुराद है, उसने अखलाक लिखें, लफ्ज़ से क्या मुराद है, लफ्ज़ से मुराद उसकी हेडिंग दें, ठीक है। इस तरह आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह जैसे कोई आपसे पूछे जाते हैं कि हज के 2 फ्राइज बताएं, ज़कात की 4 मसारिफ बताएं, तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या एरो बना लें या नंबरिंग दे दें, या आप इसमें बुलेट्स बना लें, ठीक है। इसके बाद किसी आयत का या हदीस का तर्जुमा पूछे है तो आप तर्जुमा की हेडिंग दें, उसके बाद जिसने देखें अब इसका तर्जुमा शॉर्ट था तो मैंने इसको देखे किस तरह लिखा है और इतना प्यारा लग रहा है इस तरह भी। इसके बाद जो है जैसे ही आप एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है आप लॉन्ग लाइन छोड़ देंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे, आपने एंड में इस पे लाइन लगानी है, या आप साथ ही लगा दें कि आप भूल ना जाए बाद में। इसके बाद हिस्सा 2 में अटेम्प्ट करें। अगर फर्स्ट करें, अगर एंड पे 2-3 लाइन्स रहती हैं तो आप नेक्स्ट पेज में जो है वो स्टार्ट करें हिस्सा 2 में, जहाँ एंडिंग लाइन लगा के आप क्रॉस कर दें। और अगर जैसे हाफ पेज जो है वो रह गया तो फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, पेज से वेस्ट नहीं करना, आप यहीं पे हिस्सा 2 में हेडिंग दें। हिस्सा 2 में आप सवाल नंबर 4, 5, 6 हैं तो आप सबसे पहले सवाल नंबर 4 की हेडिंग दें, इसी को अटेम्प्ट करने पहले। अच्छा, अब ये जो है इसमें पुरानी आयत का तर्जुमा आपने करना होता है, आपको 3 आयत दी होती है, उनमें से आपने 2 चूज करनी होती है और उसका तर्जुमा करना होता है। तो क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा है, 4 नंबर का ये तर्जुमा होता है, आपने बहुत ध्यान से करना है वर्ड टू वर्ड,
तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगी, फिलहाल इस तरीके को देखें जो सब बच्चों के लिए, एवरेज इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग सब बच्चों के लिए। तो कुरान याद का तर्जुमा की हेडिंग है, उसके बाद अलिफ अटेम्प्ट कर रहे हैं, बे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जीम जो भी आप उसका पार्ट मेंशन करें, उसके बाद तर्जुमा की हेडिंग है और इन्वर्टेड कोमा में देखें उसको इस तरह ट्रांसलेट कर ले कि लिखा हुआ प्यारा लगे और एग्जामिनर जो है आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दे, कहीं से भी आपकी कटिंग ना हो पाए मार्क्स की। इसके बाद जब जीम पार्ट या बे पार्ट अटेम्प्ट करना उसकी हेडिंग दी, उसके बाद तर्जुमा, उसके बाद हेडिंग उसकी ट्रांसलेशन कर दी। इसके बाद जो है सवाल नंबर 5 की एंडिंग लाइन होगी। सवाल नंबर 5 हदीस है, उसका तर्जुमा तशरीह करनी है, तर्जुमा दें, हेडिंग तर्जुमा करें, उसके बाद तशरीह, इसका तर्जुमा भी इस फॉर्म में कर सकते हैं जैसे इस फॉर्म में तर्जुमा हदीस का। तो इसके बाद तशरीह की हेडिंग दें, क्योंकि जस्ट 2 मार्क्स की है तशरीह तो इतनी एनफ है इसकी एक्सप्लेनेशन। 2 पैसेज जो है आप उसकी तशरीह कर दें, उसमें 1 या 2 से ज्यादा रेफरेंस ऐड कर दें, कोई शेर वगैरह ऐड कर ले, हदीस या कोई और कुरानी आयत या तर्जुमा। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सवाल नंबर 5। ये देखिए हदीस का तर्जुमा तशरीह है, मैंने इसमें हदीस ऐड किया और उसके बाद साथ एक शेर कोट किया, तो इतनी तशरीह एनफ है और बेस्ट है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मौज़ूआती मुतालिया। ये क्वेश्चन था कुरान मजीद का तारुफ और फज़ाइल लिखें, ये काफी लॉन्ग चला गया था, खाली तारुफ आता है, फज़ाइल आता है, फिर उसको आपने वेल एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले मेन हेडिंग बता दी कि कुरान मजीद का तारुफ और फज़ाइल। सबसे पहले हम तारुफ की तरफ आते हैं, तारुफ की मेन हेडिंग दी, इसके बाद आपने इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन दिया। अब आपने ये काफी बच्चे जो है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, वो अच्छी बात है, और लेकिन टेक्स्ट बुक का ये फॉल्ट होता है कि उसमें हेडिंग्स नहीं दी होती, जस्ट पैसेजेस के फॉर्म में आंसर लिखे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस्लामियात या पाक स्टडी जो है कि गाइड बुक लिया करें, वहां से आप जो है वो प्रिपेयर करें, वहां पे उन्होंने आपको हेडिंग्स दी होती है, हेडिंग्स बना के दी होती है, उसी पैसेज में से जो हेडिंग बनती है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया होता है। आप चाहे उसको शॉर्ट कर लिया करें, लेकिन हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा करें ताकि पेपर नजर आते ही सामने पढ़ते एग्जामिनर को हेडिंग्स नजर आ जाए कि इसने क्या इसमें एक्सप्लेन किया। अगर आप खाली एक पैसेज की फॉर्म में फुल पेज फिल कर दें तो एकदम नजर पड़ने से कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि इस बच्चे ने इस पैसेज में क्या लिखा है, खुद से लिखा है या वाकई बुक का फॉलो किया है, यानी कि उसे फिर मैं पढ़ना पड़ता है। और अक्सर काफी एग्जामिनर जो है वो रीड ही नहीं करते हैं, जस्ट टिक क्रॉस की तरह करते हैं। अब क्योंकि हेडिंग्स होंगी तो एग्जामिनर पर डायरेक्ट उसकी नजर पड़ेगी, उसे पता लगेगा बच्चे ने इसमें हर पॉइंट को डिस्कस किया है। तो आप हेडिंग्स लाजमी दिया करें। अब इसमें देखें तारुफ में इसका बताया हुआ इसका दानी हदायत का जरिया। अब जो भी हेडिंग बनाए उसमें कुछ कोशिश करें कुछ ना कुछ रेफरेंस कोट करें, कोई कुरानी आयत, कोई तर्जुमा, कोई हदीस, ठीक है। इस तरह कुरान की मौज़ूआत, कुरान की मौज़ा, अब क्योंकि इसमें दोनों चीजें बतानी थी, तारुफ और फज़ाइल, इसलिए तारुफ को मैंने डिटेल में नहीं लिखा, ठीक है। इस तरह आपने हेडिंग बनानी है और एक पैसेज की फॉर्म में क्वेश्चन करना है। इसके बाद कुरान के फज़ाइल है, इसको भी देखना आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। इसकी मेन हेडिंग की कुरान के फज़ाइल, इसके बाद सच्ची किताब है और इस तरह इसमें रेफरेंस देखना मैंने कैसे कोट किया है, अल कुरान तर्जुमा, ठीक है। अगर कुरान का रेफरेंस दे रहे हैं, अल हदीस तर्जुमा, अगर हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। और अगर शेर वगैरह, अब एक तरीका ये भी अगर आपको अरबी आती है, आप हाफिज़ हैं या आपको लिखना आता है अरबिक में, अगर आप ज़ेर ज़बर ना भी डालें तो उस तरह लिख के भी आप अल कुरान और कुरानी आयत लिखिए, उसका तर्जुमा लिख लिया। और अगर आपको पता है कि शायद का किस सूरत का रेफरेंस है तो आप सूरत का रेफरेंस भी दें, अल बकरा, अल अहज़ाब, ठीक है। इसके बाद इस तरह आप सारी हेडिंग्स बनाएं और उसमें कोई भी पॉइंट जो है वो हाईलाइट करने वाला है आप उसको मार्कर से लिखें, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, एंड पे कोई ना कोई रेफरेंस डाल के एंड करें ताकि एंडिंग जब आए तो एग्जामिनर रेफरेंस आपका देखे और आपको मार्क्स जो है फुल देने की कोशिश करे, कहीं से कटिंग ना हो आपके मार्क्स की। इसके बाद मैंने कायदे का शेर, इलामा इकबाल का शेर ऐड किया, तो इलामा इकबाल का नीचे रेफरेंस लिख दिया, इलामा इकबाल, ठीक है। इसके बाद ये जो है मैंने एक पैटर्न बनाया है कि अगर वो बच्चे जिनकी स्पीड भी अच्छी है, दूसरा वो ब्रिलियंट है और टॉपर्स हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है। मतलब अब काफी बच्चे इस पे भी इतराज करेंगे पेपर में इतना टाइम नहीं होता, हम इस तरह कैसे करेंगे, तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस वजह से अटेम्प्ट करें, क्योंकि तर्जुमा करने को कहा है, लेकिन क्योंकि मार्क्स के 4 है ताकि आपको कोशिश होनी चाहिए कि आपके एग्जामिनर को कहीं से भी मौका ना मिले आपके मार्क्स डिडक्ट करने का। आप उसे बताएं कि मुझे वर्ड टू वर्ड तर्जुमा भी आता है और पूरी आयत का तर्जुमा भी आता है, उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। और मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जब मैट्रिक में थी 9th में तो मैंने भी ऐसे ही कुरान आयत का तर्जुमा इस तरह अटेम्प्ट किया था, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप ये जरूर गलती मत करें कि डायरेक्ट पेपर में बैठे और इस तरह लिखना शुरू कर दें, तो इस तरह काफी रफनेस भी आएगी जब तक आपकी पहले प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इस तरह डिवाइड करना भी मुश्किल चीज़ है। अगर आप पहले इसको प्रैक्टिस करके जाएं अपने टेस्ट वगैरह जो क्लास में होते हैं, पेपर में होते हैं, स्कूल लेवल में, तो उसमें इस तरह लिखें, इस तरह अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी, अपनी होमवर्क इस तरह करें, आपकी खुद बहुत प्रैक्टिस बेस्ट होगी। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो इस सिर्फ उन बच्चों के लिए जो टॉपर्स हैं या टॉप करना चाहते हैं, जो बेस्ट हैं, वो इस तरह अटेम्प्ट करें तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप उस तरह तर्जुमा भी अटेम्प्ट करें तो भी ओके है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका होगा अटेम्प्ट करने का, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करें और एग्जैक्ट पूरा उसका तर्जुमा भी साथ लिखने, जैसे कि आपकी बुक्स में इस तरह लिखा होता है। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक और शेयर करें। अब काफी बच्चे जो है हर वीडियो पे कोई ना कोई ये इतराज करता है कि इस तरह पेपर में हम लिखने बैठेंगे हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ये प्रेजेंटेशन। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ वो बच्चे जिनकी स्पीड स्लो है और एग्जाम के करीब है, वो यकीनन इस तरह जल्दी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, या जिनकी मार्कर यूज करने की प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए ये है कि आप कम से कम मेथड को फॉलो कर लें। आप एग्जैक्ट जो है प्रेजेंटेशन चाहे ना पिक करें, आप कुछ ना कुछ पॉइंट तो पिक करें कि हमने हेडिंग्स देनी है शॉर्ट क्वेश्चन में, हमने लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग देकर लिखना है, हमने जो है किस तरह हदीस और का तर्जुमा तशरीह और कुरान का तर्जुमा लिखना है। कम से कम वो चीजें तो पिक करें ताकि आपका पेपर कम से कम लिखा हुआ प्यारा लगे, एग्जामिनर देख के कंफ्यूज ना हो कि इसका सवाल जो है कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। काफी बच्चे बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते प्रेजेंटेशन के मामले में, वो सवाल भी लिख रहे होते हैं, उसका जवाब लिख रहे होते हैं, सवाल जवाब भी है उनके लिए। तो ये चीज़ जो है वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपने क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, जस्ट आप उनकी नंबरिंग दें, हेडिंग्स दें, इस तरह सॉल्व करें तो इंशाल्लाह के 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। और ये एक इस तरह के सब्जेक्ट इस्लामियात होगी, पाक स्टडी होगी, ये सब्जेक्ट जो है वो आपके नंबर गिविंग सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इसको अपनी टोटल जो है एवरेज जो है बेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इनको इग्नोर मत किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।